दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस रामायण को आपने बचपन से सुना है, उसमें भी कुछ ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें वाल्मीकि जी ने खुद अलग तरीके से पिरोया था। लक्ष्मण रेखा, माया सीता, रावण के 10 सिरों का तसली मतलब, और वे 300 से ज्यादा जगहें जो आज भी भारत और श्रीलंका में मौजूद है और ये साबित करती हैं कि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इतिहास है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम रामायण की 7 सबसे अनजानी और चौंकाने वाली कहानियां खोलने वाले हैं, जो अक्सर पॉपुलर सीरियल्स और आम किताबों में नहीं बताई जाती। इन्हें सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा, दिल धड़कने लगेगा और आप सोचने लगेंगे, क्या वाकई ये सब हुआ था? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी कहानी आपको भावुक भी कर सकती है और प्रेरित भी। अगर आप रामायण के सच्चे भक्त हैं तो अभी लाइक बटन दबाएं और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। कहानी 1, लक्ष्मण रेखा, वाल्मीकि रामायण में है या नहीं? दोस्तों, सबसे पहले वो मशहूर सीन, पंचवटी में लक्ष्मण रेखा। सीता ने लक्ष्मण से रेखा खींचने को कहा। लक्ष्मण ने रेखा खींची और फिर रावण आया। लेकिन सच सुनिए, वाल्मीकि की असली रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई जिक्र नहीं है। ये बाद में तुलसीदास जी की रामचरितमानस के माध्यम से लोकप्रिय हुई। वाल्मीकि रामायण में सीता का हरण सीधे तौर पर बताया गया है। तो क्या ये रेखा असल में एक प्रतीकात्मक सुरक्षा थी या बाद में जोड़ा गया कोई रचनात्मक हिस्सा? इस पर आज भी बड़ी बहस होती है। कहानी 2, माया सीता, असली सीता कौन थी? अब एक और बड़ा खुलासा। कई पुराणों जैसे स्कंद पुराण के अनुसार रावण ने असली सीता का अपहरण किया ही नहीं था। अग्निदेव ने असली सीता को सुरक्षित स्थान पाताल लोक में रख लिया था और उनकी जगह माया सीता, छाया सीता को भेज दिया था। अग्नि परीक्षा के समय यही माया सीता अग्नि में गई और असली सीता वापस आई। इसीलिए कहा जाता है कि राम ने सीता से अग्नि परीक्षा मांगी थी, क्योंकि उन्हें सच पता था। वाल्मीकि रामायण में इसके कुछ संकेत मिलते हैं, लेकिन बाद के पुराणों में इसे विस्तार से बताया गया है। कहानी 3, रावण का असली रूप, राक्षस या महान विद्वान। रावण के 10 सिर सिर्फ उसकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि वे 4 वेदों और 6 शास्त्रों के ज्ञान के प्रतीक थे। वो भगवान शिव का परम भक्त था और उसने अपना सिर 10 बार काटकर शिव को अर्पित किया था। वो वीणा बजाने में इतना निपुण था कि स्वयं शिव प्रसन्न हो गए थे। लंका में उसकी लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि श्री राम ने युद्ध के बाद भी उसकी किताबों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। तो क्या वो सिर्फ एक खलनायक था या एक दुखद महान विद्वान? कहानी 4, हनुमान के जन्म की अनकही कहानी। राजा दशरथ के यज्ञ की पवित्र खीर का एक हिस्सा एक चील छीनकर ले गया और उसे अंजना के पास गिरा दिया। पवन देव ने उस खीर को अंजना तक पहुंचाया, जिसे ग्रहण करने के बाद हनुमान जी का जन्म हुआ। इसीलिए उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है। साथ ही हनुमान जी असल में शिव के ही अंश थे, जिन्होंने वानर रूप में जन्म लिया ताकि श्री राम के कार्यों में सहायता कर सकें। कहानी 5, उर्मिला का बलिदान। 14 साल की नींद। लक्ष्मण 14 साल तक बिना सोए रहे ताकि वे राम और सीता की रक्षा कर सकें। उनकी पत्नी उर्मिला ने लक्ष्मण की नींद अपने ऊपर ले ली और पूरे 14 साल तक सोती रहीं। इसी वजह से मेघनाद, इंद्रजीत का वध संभव हो पाया, क्योंकि उसे वरदान था कि उसे केवल वही व्यक्ति मार पाएगा जिसने अपनी नींद पर विजय प्राप्त की हो। गुडाकेश। कहानी 6, राम की खोई अंगूठी और हनुमान की नागलोक यात्रा। कहा जाता है कि जब यमराज, मृत्यु के देवता, श्री राम को लेने आए तो हनुमान जी ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। तब राम ने अपनी अंगूठी एक छेद में फेंक दी और हनुमान जी को उसे लाने भेजा। हनुमान जी एक सूक्ष्म भमरा बनकर उस छेद में घुसे और सीधे नागलोक पहुंच गए। वहां सांपों के राजा ने उन्हें हजारों अंगूठियां दिखाई। हर अंगूठी एक अलग युग थी। ये कहानी समय के चक्र और अमरता का एक गहरा संदेश देती है। कहानी 7, रामायण के ऐतिहासिक प्रमाण। वाल्मीकि ने अपनी रचना में भूगोल का इतना सटीक वर्णन किया है कि आज भी शोधकर्ताओं ने अयोध्या से लेकर रामेश्वरम और श्रीलंका तक 300 से ज्यादा जगहों की पहचान की है।
राम सेतु, जिसे नासा ने भी सैटेलाइट से देखा, श्रीलंका की अशोक वाटिका, रावण की गुफाएं और पानी में तैरने वाले पत्थरों के अवशेष। यहाँ तक कि वहाँ के पेड़ पौधे भी वर्णन से मेल खाते हैं। खगोलीय गणनाएं इन घटनाओं को 5000-7000 ईसा पूर्व की ओर इशारा करती है। इसे देखकर लगता है कि वाल्मीकि ने सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक यात्रा का जीवंत दस्तावेज लिखा था। दोस्तों, रामायण सिर्फ एक पुस्तक नहीं बल्कि धर्म, भक्ति, त्याग और सत्य का जीवंत उदाहरण है। वाल्मीकि जी ने चाहे कुछ बातें सीधे ना कही हों, लेकिन जो उन्होंने लिखा वो आज भी हमें सही रास्ता दिखाता है। सीता का धैर्य, हनुमान की भक्ति, लक्ष्मण का प्रेम और राम का मर्यादा पुरुषोत्तम होना, ये सब हमें सिखाता है कि कठिन समय में भी इंसान को कैसा आचरण करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको चौंकाने वाली और दिल को छू लेने वाली लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली कहानी कौन सी लगी, और अगले वीडियो में आप किसकी अनसुनी कहानियाँ जानना चाहते हैं, महाभारत की या भगवान शिव की। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।